हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। जैसा कि आज का अपडेट हम सहारा के बारे में देंगे। जैसे बहुत दिनों से सहारा का कोई अपडेट्स हम नहीं दे पा रहे थे और बहुत लोगों के अंदर एक खलबली मची थी कि मैम आपने सहारा का कोई अपडेट आजकल नहीं दे रहा है। तो आप लोगों के लिए आज हम बताना चाहते हैं, कुछ अपडेट्स सामने आई हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और आप लोगों को ऐसा करने पे आप लोगों के आवेदन बहुत जल्द किए जाएंगे। जैसा कि हम कुछ खबर लेके आए हैं, आप लोगों को हम बताना चाहेंगे। तो दोस्तों, आपका भी पैसा सहारा इंडिया में सालों में फंसा हुआ है। क्या आपने भी हर बार सिर्फ एक वादे, एक समाचार और एक नई तारीख का इंतज़ार किया है? तो अब सिर्फ इंतज़ार नहीं, अब बारी है एक्शन की। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट खुद मैदान में उतर चुका है और उसने साफ कहा है सहारा ग्रुप अपनी संपत्तियां बेचकर निवेशकों का पैसा लौटाए। जी हाँ दोस्तों, यह कोई छोटी मोटी खबर नहीं है। यह फैसला उन 3 करोड़ से ज़्यादा निवेशकों के लिए राहत लेकर आया है जो आज भी अपने मेहनत के पैसों की एक एक पाई का इंतज़ार कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कोर्ट ने क्या आदेश दिया है, किस तारीख तक मिलेगा पैसा, किन लोगों को मिलेगा रिफंड, और सबसे ज़रूरी आप कैसे चेक करें आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखते तो आप लोगों को पता नहीं चलता, सिर्फ कमेंट करके छोड़ के चले जाते हैं और जानकारी नहीं प्राप्त करते, बस दर दर भटकते हैं, कहीं इस चैनल पर कहीं उस चैनल पर। तो आप लोग प्लीज़ सारे वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलने वाली है सटीक जानकारी, सीधा समाधान, बिना अफवाह बिना भटकाव। चलिए शुरू करते हैं आपके पैसों की वापसी की सच्ची और सबसे बड़ी अपडेट के साथ। यह पूरा विवाद उस ऐतिहासिक केस का हिस्सा है जिसे हम SIBI और सहारा के नाम से जानते हैं। यह मामला साल 2012 में सामने आया, जब देश के लाखों निवेशकों ने अपनी खून पसीने की कमाई सहारा की 2 कंपनियां, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड LIRICPL और सहारा इंडिया इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ASIICL में निवेश किया था। उस समय दावा किया गया कि सहारा ग्रुप ने हजारों करोड़ रुपए का फंड लोगों ने जुटाया था, लेकिन बिना नियामक मंजूरी के मामला गंभीर हुआ तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड CBA ने इस पर सख्त रुख अपनाया और मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 31 अगस्त 2012 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश जारी किया कि सहारा की दोनों कंपनियां शायरीशील और कोई सील निवेशकों का पैसा ब्याज सहित वापस लौटाएं। इतना ही नहीं, कोर्ट ने सहारा को आदेश दिया कि ये 10,000 करोड़ की राशि सीवी सहारा रिफंड अकाउंट में जमा कराएं ताकि SIBI उसके जरिए निवेशकों को पैसा लौटा सके। यह फैसला लाखों लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण था, जो अपने पैसों की वापसी को लेकर वर्षों से परेशान थे। उस वक्त ऐसा माना गया कि जल्द ही फंसी हुई रकम निवेशकों को मिल जाएगी, लेकिन यहाँ से शुरू हुई असली परेशानी। कोर्ट के आदेश के बाद भी सहारा ग्रुप ने आदेशों का पालन नहीं किया और अब तक लगभग 10 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस पर गहरी नाराज़गी जाहिर करते हुए पूछा कि इतने सालों में आखिर निवेशकों को पैसा क्यों नहीं मिला। अदालत ने साफ कहा कि सहारा को अब और वक्त नहीं दिया जा सकता और उन्हें अपनी संपत्तियां बेचकर जल्द से जल्द फंसे हुए निवेशकों का पैसा लौटाना होगा। सहारा इंडिया की असली ताकत की उसकी 4 बड़ी कॉपरेटिव सोसाइटी, जिनमें लोगों ने करोड़ों की पूंजी लगाई थी, यह
है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एलटीडी, सहारा यन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, ह्यूमन इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड। जैसा कि मैंने एक और वीडियोस में आपको बताया था, इन चारों सोसाइटियों के पैसे आप लोगों को मिल रहे हैं। इन सभी समितियों के जरिए लाखों लोगों को ब्याज सहित सुरक्षित निवेश का सपना दिखाया गया, जिसमें ग्रामीण और निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। खास तौर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बड़ी संख्या में निवेशक जुड़े हुए थे, जिनकी कुल संख्या करीब 3 करोड़ बताई जा रही है। इन निवेशकों ने सहारा ग्रुप की ऐसी योजनाओं में पैसा लगाया था जो लंबी अवधि की बचत स्कीम और ओएफडी यानी ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स पर आधारित थी। इन योजनाओं ने निवेश करने वालों को आकर्षक रिटर्न्स का वादा किया था, लेकिन अब सेबी ने इन्हें गैर कानूनी घोषित किया और सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। तब पता चला कि सहारा सिस्टम एक तरह से रेगुलेशन के बाहर चला जा रहा था। निवेशकों की जमा पूंजी फंस गई और उन्हें न तो मूलधन मिला, न ही वादा किया गया ब्याज। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को देखते हुए सहारा से न सिर्फ निवेशकों का पैसा लौटाने का आदेश दिया, बल्कि यह भी कहा कि उन्हें ब्याज सहित भुगतान किया जाए और इस ब्याज की दर 15% सालाना तय की गई थी, जो कि किसी भी रिफंड केस में एक बड़ी राहत मानी जाती है। हालांकि अब सवाल यह है कि इतने साल बाद क्या सहारा ग्रुप अदालत इस आदेश को मानेगा और क्या ये हर निवेशक को उसका पूरा पैसा मिलेगा। फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख और ताज़ा आदेशों के चलते निवेशकों के मन में एक नई उम्मीद जागी है कि अब बात सिर्फ वादों की नहीं, असली भुगतान की होगी। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को कड़ा संदेश दे दिया है, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होने वाला है। अदालत ने साफ कहा है कि सहारा ग्रुप अपनी संपत्तियों को बेच सकता है, उस पर कोई रोक नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि संपत्तियां सर्किल रेट से कम कीमत पर नहीं बेची जाएंगी और हर सौदे के लिए पहले कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। इसका मतलब यह है कि अब सहारा के पास कोई बहाना नहीं बचा है, चाहे वह होटल हो, चाहे रिपोर्टर्स हो, कमर्शियल प्रॉपर्टीज है या अन्य अचल संपत्तियां, उन्हें बेचना ही होगा ताकि करोड़ों लोगों का पैसा लौटाया जा सके। इन सारी संपत्तियों की बिक्री अदालत की निगरानी में होगी और जैसे ही पैसा जुटाया जाएगा उसे सीधा सेबी सहारा रिफंड अकाउंट में जमा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अब फिर निर्देश दिया है कि राशि जमा होने के 3 महीने के भीतर उसे पात्र निवेशकों तक पहुंचाया जाए और वह भी ब्याज सहित, यानी अब निवेशकों को सिर्फ मूलधन ही नहीं बल्कि उनकी सालों की मेहनत पर मिलने वाला ब्याज भी वापस मिलने की उम्मीद है। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक खबर नहीं, यह उन करोड़ों भारतीयों के वास्तविक राहत की शुरुआत है जो सालों से मामले पर केवल खबरें सुनते आ रहे थे। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी समय पर सहारा रिफंड से जुड़ी हर अपडेट मिले, तो अभी जैसा कि पहले भी बताते हैं, आज फिर बताते हैं, अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी जानकारी आपको मिलती रहे, आपसे छूटे ना। तो हाँ दोस्तों, जानकारी आपके परिवार या दोस्तों के लिए भी ज़रूरी है। इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपको, क्योंकि अब जब अदालत ने सीधा आदेश दे दिया है तो देर सवेर पैसा मिलना तय है। आज जब कोई भी सहारा रिफंड की बात करता है तो बहुत से लोग यही कहते हैं, भाई यही मिलने वाला है या मामूली। अब ये करोड़ों रुपए को लोग सिर्फ मजबूर बैठे हैं, लेकिन अब अदालत हालात बदलते नज़र आ रही है, क्योंकि हर बार यह बात किसी न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया पोस्ट या अफवाह पर आधारित नहीं है,
बल्कि देश के सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के साफ साफ आदेश पर आधारित है। तो कोर्ट न सिर्फ यह कहा है कि सहारा अपनी संपत्ति बेच सकता है, बल्कि यह भी साफ कर दिया है कि संपत्तियों के बिक्री के बाद निवेशकों का उनका पैसा लौटाना होगा। यह वही अदालत है जो सिर्फ सलाह नहीं देती, सीधा आदेश देती है, उसका पालन अनिवार्य होता है। तो अब तक वक्त उम्मीद छोड़ने का नहीं, बल्कि प्रक्रिया पे भरोसा रखने का। अगर आपने सही दस्तावेज नहीं किए हैं, सारा रिफंड पोर्टल पर पंजीकरण कराया है और अपने सारे निवेश प्रमाण संभाल कर रखे हैं, तो आप अपने रिफंड के बेहद करीब हो सकते हैं। अब यह मामला सिर्फ शब्दों, घोषणाओं का या प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पैसा आपके खाते तक पहुंच सकता है। तो दोस्तों, जो भी अब तक वक्त आ चुका है, सालों से जो पैसा आपने सहारा इंडिया में लगाया था, उसका हिसाब वापस लिया जाए। यह मामला सिर्फ आएगा की बात नहीं है, बल्कि अब सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है आएगा, और ज़रूर आएगा। बस आपको करना है एक छोटा सा काम, अपने दस्तावेज तैयार रखें, सहारा रिफंड पोर्टल पर समय समय पर लॉगिन करते रहें और किसी अफवाह या फर्जी लिंक से बचें। हमेशा सिर्फ सरकारी पोर्टल से ही जानकारी लें। अगर यह वीडियो आपको ज़रा भी मददगार लगी हो तो अपने व्हाट्सएप, फेसबुक और सारे ग्रुप में, इंस्टा पे शेयर कर सकते हैं। हो सकता जैसा कि किसी भी शेयर से किसी बुजुर्ग, किसी परेशान इंसान के लिए फंसा हुआ पैसा वापस आ सके, और ऐसी सच्ची, प्रामाणिक और आसान भाषा में समझाई गई सरकारी योजनाओं और रिफंड अपडेट्स के इस चैनल को। और जैसा कि आप लोगों को हमेशा हम बताते हैं, जो भी जानकारी हम देते हैं अच्छे से समझाते हैं। जो भी अगर आपको समझ में आया है तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दें। तो चलिए, अगर आपको चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।